वो प्रभु की शरण में आ जाए, नहीं तो कुल का नाश ही समझो। तो ये देखिए कि यहाँ भी हमें ये देखना है लक्ष्मण जी ने किस तरह से शांत उसमें उसको दिया है, और एक तरह से उसको संदेश दिया, उसको समझाया है। तो ये बात इसलिए उग्र अपनी जगह है। और प्रभु मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है कि वो एपिसोड 23 में निषाद राज को भी जब वहाँ लक्ष्मण गीता का प्रसंग आता है ना, कौव न काउ सुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो उसी तरह से ऐसा नहीं है, लक्ष्मण भी पूरे वो हैं विद्वान, और वो इस तरह से बस उग्र कभी कभी वो क्रोधवश वैसा हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो क्या होता है, सुशरण वो उनके चरण में वंदना करके वहाँ से चले जाते हैं, और वो रावण के वहाँ पहुँचते हैं कि रावण के महल में जब वो पहुँचते हैं तो उसकी चरण वंदना करके वहाँ पहुँचते हैं। तो रावण उन्हें देखकर ये इस तरह से कहता है, अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, चौकन्ना सा हो रहा है, तू ऐसे क्यों हो रहा है, तू वहाँ गया था, वहाँ गए और कुछ की सुना उस विभीषण का क्या हुआ, वो विभीषण वहाँ गया था, कहीं ऐसा नहीं हो वो एक तरह से जौ में घुन होता है उसकी तरह से उस सेना के संग पिस जाए। और देखिए वो जो एक तरह से बानर सेना है वो भी अकाल मृत्यु के कारण वहाँ आ गई है, उसका सुना। और उसका सुना एक तरह से जो एक वो तो ये अच्छा है कि बेचारा जो समुद्र है उसके कारण से वानर सेना, नहीं तो अभी तक तो जो भी राक्षस हैं उनको मार कर खा गए होते। और तू उस तपस्वी के बारे में सुना कि वो तुझे मिला कि नहीं, या मेरे भय से कहीं भाग गया, कहीं चला गया। उससे इस तरह से जब वो कह रहे होता है तो रावण से फिर वो ये कहते हैं सुख कि जिस प्रकार आपने हंसकर कृपा करके सुनी उसी तरह से मेरी बात को समझो और मेरी बात को सुनो। क्योंकि उससे ये लगा रही अगर कहीं मैं ऐसा ना हो कि एकदम ये क्रोधित होना, कि इनका स्वभाव तो विपरीत बात सुनना है ही नहीं। तो वहाँ वो रावण को इस तरह से समझा रहे होते कि नहीं, वहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा है कि तुम उनकी शरण में ले लो, नहीं तो तुम किसी भी तरह से वो हो जिस तरह से विभीषण आया है। और रही बात इसकी सेना के वर्णन की, तो उस सेना का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। जो बानर यहाँ लंका में आया था, वो जिसने तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, वो तो एक साधारण बानर है। इस तरह के वहाँ तो करोड़ों बानर हैं, कोई बानर एक नहीं है, किसी नहीं है। वो किसी हैं वहाँ कहते हैं दुबेन मैन अंगद दीद नल नील विकटा जामवंत आदि, वो सब उसमें बलों की राशि है और कोई नहीं। और एक तरह से वो उनके बल की ये भी बताते हैं कि सुग्रीव के समान है। वो सुग्रीव की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम सुग्रीव बाली का भाई है, बाली के समान, और बाली एक से एक ये पराजित हो चुके हैं। तो उस तरह से वो उसके बलों की वो तुलना करके बताता है जी। और यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो बिल्कुल एक तरह से निर्भय हो चुका है, प्रभु के संपर्क में सानिध्य में आने से उसे उसका डर नहीं। और वो ये कह रहा है कि एक एक बंदर की, एक एक बानर की क्षमता इतनी है कि वो कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें पराजित ना कर सके। क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, रावण से सीधा ऐसा कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो रावण से इस तरह से बराबर ये कह रहा होता है कि जो प्रभु ने उसने कहा है तुम उनकी शरण में लो, और रहाँ तक तुम उनकी कह रहे हो प्रभु की, तो उनकी तो लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु की जितनी विशालता है वो उसके बारे में शेष का वो उन्होंने विशेष रूप से इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1000 मुख हैं, तो 1000 मुख से वर्णन करने में जो संभव नहीं है, तो वो लाखों शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्रभु के बारे में क्या बताया जाए। बिल्कुल सर, बहुत ही विशेष जानकारी अभी तक आपने हमसे साझा किया। इसी के साथ मन में यह भी सवाल उत्पन्न हुआ कि सुख जो है उन्हें भी तो कोई श्राप मिला हुआ था, वो क्या था, वो हम आपसे ज़रूर जानना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत